हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरुचि। चलिए देखते हैं IIT मद्रास के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पिछले 3 साल से IIT मद्रास अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाकर रखा हुआ है। किसके वजह से? उनके डायरेक्टर की वजह से और उसके कोर्स स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की वजह से। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है आजकल IIT मद्रास में। IIT मद्रास सबको, IIT बॉम्बे, दिल्ली को पीछे छोड़ के सबसे आगे चल रहा है इस समय। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि IIT मद्रास के जो कट ऑफ्स हैं वो भी आसमान छू रहे हैं गेट के। IIT बॉम्बे से ज़्यादा कट ऑफ IIT मद्रास के जा रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स भी IIT मद्रास के बहुत अच्छे हैं। इवन छोटे छोटे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में भी वो प्लेसमेंट करा दे रहा है, भले ही प्लेसमेंट के पैकेजेस काफ़ी कम हो। लेकिन जैसे कि जानते हैं, अब इसका नाम IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास की ऑब्वियसली बात है इंटरडिसिप्लिनरी की भी कट ऑफ जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए मत लीजिए कि वहाँ पर IIT मद्रास में है, वो इस वजह से मत लीजिए। आपको इंटरेस्ट है तो लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ओशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी है ना, लाइक कैटलिस्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे जो इंटरडिसिप्लिनरी में आते हैं। लेकिन बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है, ठीक है। प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको ओल्ड IIT मिल रहा है तो आप ओल्ड कोई NIT मिल रहा है, कोर मिल रहा है, और यहाँ का इंटरडिसिप्लिनरी मिल रहा है, तो आप ओल्ड NIT का कोर चूज़ करिएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। गेट पेपर के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा बताया है, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन बताया है, क्या क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये सारा बताया हुआ है। MTech और MS में बता दूं तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो MTech के मैंने शो किए हैं, पर MS वालों के लिए स्पेशल क्या है, अगर आपकी ब्रांच कोर आती है, कोर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो MS प्रोग्राम के लिए तो 600 प्लस अगर आपका स्कोर है तो अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप मटेरियल वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो 500 प्लस अगर आपका स्कोर है जनरल में तो आप अप्लाई कर दीजिए। 50-50 स्कोर कम कर लीजिएगा अगर आप अपने आप को मतलब लाइक SC ST OBC के हिसाब से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। देन बात आती है यहाँ पर NSTRA कैटेगरी और STRA कैटेगरी की। ये क्या होते हैं? यहाँ पे जरूरी नहीं है IIT मद्रास में कि सिर्फ अगर आपने गेट बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो ही आप मतलब कोई अच्छी ब्रांच में वहाँ पे पढ़ सकते हो। वहाँ पर एक नॉन STRA कैटेगरी भी होती है, जिसे बोलते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा, आपका अगर एक मिनिमम गेट स्कोर होगा, अगर कोई छोटा सा गेट स्कोर लाइक 400 450 गेट स्कोर है, तो आप नॉन STRA में कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए आपका रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा, उसके सिलेक्शन के बाद आप 800 कट ऑफ वालों के साथ बैठ के पढ़ सकते हो। बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब कुछ, गेट पेपर, क्या क्या डिसिप्लिन है, प्रोग्राम ऑफर्ड क्या है, देन उसकी कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और यहाँ पर क्या क्या नंबर ऑफ सीट्स होने वाली हैं, उनके अंदर क्या क्या गेट पेपर रिक्वायर्ड्स हैं, कैटेगरीज क्या हैं, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है, दैट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कोड हो गया उसका AE1Y। नंबर ऑफ सीट्स हैं 15। 5 सीट हैं यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, 7 सीटें हैं मैकेनिकल के बच्चों के लिए, 2 सीटें हैं AUC मतलब सिविल हो गया, ठीक है, जैसे CH हो गया केमिकल, EN MF MM NA PR, ठीक है। CS ECEE के बच्चों के लिए मात्र 1 सीट है। रिक्वायर्ड गेट पेपर डिसिप्लिन कितना है? ACE ME XE, ये 4 से आपका गेट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला डिपार्टमेंट आता है दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स। इसके अंदर 2 प्रोग्राम है, दैट इज कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स। इसमें 12 सीट्स हैं। इसके लिए प्रोग्राम में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं STTA। इसके लिए आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन और पेपर कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क्वालिफाइंग गेट पेपर देखोगे तो आप एरोस्पेस से, सिविल है, केमिकल, मैकेनिकल, MT XE के लिए बहुत कुछ रखा है इस साल IIT ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर आपको देखने वाला है कि BM के लिए 3 सीटें, IN के लिए 2 सीटें, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए 3 सीटें हैं। बट गेट का जो पेपर होना चाहिए वो AE BM CE CH CS ECEE IN ME MT से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। उसके अंदर आ जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें 12 सीट्स हैं। इस प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन अलाउड हैं, बट आपका जो गेट पेपर है वो या तो केमिकल से होना चाहिए या तो बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। 12 इसमें सीट्स हैं। नाउ कम टू द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको CARJD, ये 3 पेपर डिसिप्लिन अलाउड हैं, ठीक है। डिसिप्लिन कोड अलाउड हैं, जिसके अंदर आपका जो गेट पेपर कोड होना चाहिए या तो आर्किटेक्चर से होना चाहिए या तो सिविल से होना चाहिए। इसमें मेजॉरिटी ऑफ सीट जो रखी गई हैं वो सिविल के लिए रखी गई हैं। नाउ कम टू द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देख लीजिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये पूरा बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको देखिए गेट पेपर दे सकते हो। नंबर ऑफ सीट 7 है सिविल के लिए, अदर डिपार्टमेंट्स के लिए 2 हैं। इसमें मैकेनिकल वाले भी इवन अप्लाई कर सकते हैं। देन जियो टेक्निकल आता है, जिसके अंदर से सिविल का गेट पेपर अलाउड है, 9 सीटें सिविल के लिए और ZE के लिए 1 सीट।
देन हाइड्रोलिक एंड वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखेंगे हम लोग यहाँ पे CE4 5-2-1 में सीट बटी है, जिसमें सिविल का हायर परसेंटेज है। एग्रीकल्चर के लिए भी 2 सीट्स रखी गई हैं, जिसमें आपका गेट पेपर एग्रीकल्चर में भी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखेंगे सिर्फ सिविल अलाउड है, 13 सीट्स हैं। नाउ कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिविल में देखिए 7 सीट्स हैं, एग्रीकल्चर और ZD में यहाँ पे 2 सीट्स हैं। गेट पेपर आपका एग्रीकल्चर या सिविल में हो सकता है। नाउ कम टू द केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में आपका गेट या तो केमिकल से होना चाहिए तो ES से होना चाहिए। 27 सीटें केमिकल के लिए रखी गई हैं, 5 सीटें ES के लिए रखी गई हैं। अगला प्रोग्राम आता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर मैं आप देख सकता हूँ एलिजिबल डिसिप्लिन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गेट पेपर कोड है वो आपका CSE होना चाहिए। 67 सीट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिपार्टमेंट है, EC से आपका गेट होना चाहिए और 22 यहाँ पर सीटें हैं। देन पावर सिस्टम में गेट आपका EE से होना चाहिए, 12 सीट्स हैं। आपका देखेंगे नेक्स्ट आता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, जिसमें EC से गेट है, 12 सीट्स हैं। देन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन में यहाँ पर देखेंगे बायोमेडिकल भी अलाउड है, ECEEIN से गेट अलाउड है, 10 सीटें यहाँ पर। देन RF एंड फोटोनिक्स, इसके लिए देखेंगे PHECEEIN ECEEIN, इनसे सारे गेट पेपर हो सकता है, ठीक है। एलिजिबल डिसिप्लिन देख सकते हैं आप लोग, 2 और 6 सीट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पर। नाउ कम टू द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, ECEEIN से गेट हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स है 14। नाउ कम टू द मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्वालिफाइंग गेट पेपर डिसिप्लिन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, जिसमें हाईएस्ट वेटेज सीट्स के दिए गए हैं 16 मैथमेटिक्स को, देन फिजिक्स को 4 और अदर डिपार्टमेंट्स को 5। नाउ कम टू द थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो ME AE CH को दिए गए हैं 42 सीट हैं, जिसके लिए आपका गेट PI XE सभी अलाउड है ऑलमोस्ट। देन इसमें मशीन डिज़ाइन भी है, और इसमें मशीन डिज़ाइन में भी ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी, ठीक है। नाउ कम टू द मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपका MM से 21 सीटें हैं, और आपका जो गेट पेपर है वो किसी में भी हो सकता है। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, अदर एलिजिबल कोड्स हैं, ठीक है, मतलब ये एलिजिबल डिसिप्लिन कोड बता रहा है बीटेक के बारे में एग्जैक्टली। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा रिक्वायरमेंट है। देन ओशन इंजीनियरिंग में देखेंगे सिविल और XE को अलाउड किया गया है। ओशन टेक्नोलॉजी में देखेंगे हम लोग सिविल मैकेनिकल XE को है, 10 सीटें हैं। देन फंक्शनल मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट सारे गेट पेपर डिसिप्लिन कोड अलाउड है, जिसमें फिजिक्स को 7 सीटें अलाउड है। नाउ कम टू द कैटलिस्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। कैटलिसिस इंजीनियरिंग में 5 सीटें सिविल और ZD के लिए, और CY और केमिस्ट्री और ZS के लिए 3 सीटें हैं। देन क्लिनिकल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट सारे गेट पेपर कोड अलाउड हैं, ME वगैरह सब होते हैं, PI भी अलाउड होता है, जिसमें 19 सीट्स हैं। देन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जिसमें 14 सीट्स हैं, और आपका गेट जो है वो पेट्रोलियम से। देखिए आप लोगों को पता है IIT मद्रास बहुत फेमस है अपने मतलब प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि इनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इनका प्लेसमेंट बहुत बेहतर है, ऑलमोस्ट बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया है, देखो AE1 अगर आप एरोस्पेस से आ रहे हो तो 756 कट ऑफ है, मैकेनिकल के लिए 836 कट ऑफ चला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो अदर थर्ड के लिए यहाँ पर जनरल में सीट्स ही कम पड़ गई थी, मतलब भर गई थी, लास्ट में बची नहीं थी सीट्स, तो इसका कट ऑफ दिया नहीं गया, OBC में 719 पर मिला है। और देन CSEC से आने वाले को 773 में हुआ है। देन AM1Y, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए, देख सकते हो आप ये सारे कट ऑफ हैं, जिसमें बायोमेडिकल से 648 में हुआ है, IN से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 674 में भी हुआ है लोगों का। चलिए अप्लाइड मैकेनिक्स में बहुत बड़ी खुशखबरी है, और एरोस्पेस सिविल से आने वाले मैकेनिकल से आने बच्चों का 809 कट ऑफ गया। देन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे, इसमें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 695 यहाँ पे गेट कट ऑफ किया था, काफ़ी कम है, एडमिशन मिलना आसान था। देन आ जाते हैं हम लोग CA में यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटेशनल ये CSE वगैरह से रिलेट करते हैं, ठीक है, CA में। तो यहाँ पे CH और ZD से जाएगा 657, और केमिस्ट्री से गया था मार्च 582। देन सिविल के डिपार्टमेंट्स को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो AR के लिए 928 कट ऑफ गया है, सिविल के लिए 820 कट ऑफ गया है, ZD के लिए 860 कट ऑफ गया है, ठीक है। अलग अलग डिसिप्लिन सिविल के दिए हैं तो इनके पूरे कट ऑफ दिए हुए हैं। देन कम टू द यहाँ पर आ जाओगे तो आपके केमिकल डिपार्टमेंट में देखोगे 676 पर हुआ है, क्लिनिकल यहाँ पे CL में देखोगे आप लोग तो 671 पे हुआ है, CS डिपार्टमेंट में 811 पे एडमिशन हुआ है। देन EE और आगे MA ME इनका पूरा दिया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कितने कम बच्चों में हुआ था, मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अगर आप मेन ब्रांच में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो PE में देखिए 801 में हुआ है ना। यहाँ पे देखेंगे ओशन इंजीनियरिंग में 704 और 709 पे हुआ है। पता नहीं लोग 704 और 709 में ओशन इंजीनियरिंग में क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि यहाँ पे प्रोग्राम कोड की तरफ आप ध्यान दीजिए, और क्वालिफाइंग डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पर आप जनरल के कोड्स देख सकते हैं।